जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जांगीर और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। कल की क्लास में मैंने आपको श्वसन तंत्र अच्छे से करवा दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपने रीडिंग मार ली होगी, आपने रिवीजन कर लिया होगा। आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब से अपना राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो रहा है तब से उठा करके लेकर आज तक हर बार 1% डेफिनेटली यहाँ से आया है, चाहे वो हाई लेवल का रहे चाहे वो नॉर्मल लेवल का रहे, लेकिन आया जरूर है। तो आपको बड़ी ही ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो ये चैप्टर मिस नहीं हुआ है, आपका ये एक नंबर गलत हो जाएगा। आपको एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी होगी। तो आपको बड़ी ही लगन से, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, ध्यानपूर्वक एकदम से नजर स्क्रीन की तरफ रखनी है, ठीक है। तो अब अपन ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं, सीधे ही मुद्दे की बातों पर आते हैं। देखो, मानव स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, देखो ये अलग अलग नाम से ये टॉपिक जाना जाता है। कुछ किताबों में ये नाम मिलेगा आपको संतुलित भोजन से, कहीं पर आपको मिलेगा मानव स्वास्थ्य के रूप में, कहीं पर आपको मिलेगा ये पोषण के नाम से। तो आपको ये नाम से घबराना नहीं है, ठीक है। ये नाम आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन सब बातें के अंदर अपन को पढ़नी एक ही चीज है। अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? विटामिन क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स क्या पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, खनिज लवण पढ़ेंगे, और अपन इसके अलावा जो भी सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए बताओ? बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है, मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मान लो कि आप बराबर रूप में प्रोटीन का सेवन नहीं करोगे, अगर आप बराबर रूप में कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करोगे, तो आपको क्या हो जाएगी? आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ? आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो वो बीमारी आपको ना हो, आप आराम से एकदम से सही रहे, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए? आपका भोजन एकदम से संतुलित होना चाहिए। ना तो आपके पेट में, ना तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ना विटामिन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ना प्रोटीन की, ना वसा की, ना अन्य पदार्थों की। सब कुछ चीजें एकदम से बैलेंस्ड रूप में होनी चाहिए, एकदम से संतुलित होनी चाहिए। अगर संतुलित रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए आप? अब मुझे एक चीज बताइए कि आप सभी के सभी लोग जुड़ गए हो या नहीं जुड़ गए हो? देखो, अब अपन बात करते हैं आगे की ओर, और इसके अंदर अपन को पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मानव स्वास्थ्य, और मैंने आपको क्या कहा कि जो चैप्टर है ना, यह अलग अलग किताबों में अलग अलग रूप से लिखा रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये लिखूंगा कि पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि कुछ किताबें इसको पोषण के नाम से भी लिखती है। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ? ट्रोफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? ट्रोफोलॉजी कहलाता है। समझ गए आप? तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि मानव स्वास्थ्य में अपन को पढ़ना क्या है, देखो मानव स्वास्थ्य में अपन को क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है विटामिन, फिर आपको क्या पढ़ना है बताओ? प्रोटीन, फिर अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, और इसमें क्या पढ़ेंगे बताओ? वसा पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं कि आपको ये जो तीन शब्द दिख रहे हैं, ये तीन शब्द शरीर को क्या करते हैं बताओ? ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखो, प्रोटीन भी आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, कार्बोहाइड्रेट भी आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, और वसा भी आपको क्या करेगी बताओ? ऊर्जा प्रदान करेगी। लेकिन क्या विटामिन आपको ऊर्जा प्रदान करती है? नहीं करती है।
तो फिर विटामिन क्या काम करती है अपने शरीर में, कोई मुझे बताएगा? विटामिन का अपने शरीर के लिए क्या काम होता है? विटामिन क्या काम करती है जब अगर हमें ऊर्जा ही नहीं देती है तो ये किस काम की? क्या बात है, विटामिन क्या करती है बताओ? यह शरीर का रक्षात्मक पदार्थ होता है। यह शरीर का क्या होता है बताओ? रक्षात्मक पदार्थ होता है। रक्षात्मक पदार्थ का मतलब अगर मान लो अपनी बॉडी से विटामिन की कमी हो गई, अपनी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा? हमें रोग हो जाएगा। अगर मान लो कि मुझे विटामिन ए की कमी हो गई तो मुझे आंखों से संबंधित बीमारी हो जाएगी। अगर मान लो कि मेरी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो गई तो मुझे त्वचा से संबंधित बीमारी होगी। अगर मान लो कि मेरी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई तो मेरे मसूड़ों से क्या आएगा? खून आएगा। अगर मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा बताओ? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। हमारी हड्डियों में क्या होता है बताओ? दर्द होता है। समझ गए? अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होता है बताओ? व्यक्ति कभी पिता नहीं बन पाता, उसमें पांचपन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये विटामिन क्या कर रहा है? विटामिन अपने शरीर की रक्षा कर रहा है। अगर आप विटामिन नहीं लोगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर मान लो कि मुझे आंखें मेरी खराब है और मैं विटामिन ए की गोलियां नहीं लेता हूं या फिर मैं विटामिन ए से युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करता हूं। मान लो कि विटामिन ए मुझे लगता है कि विटामिन ए कहाँ होता है? गाजर में होता है। अगर मैं गाजर नहीं खाऊंगा तो मुझे विटामिन ए नहीं मिलेगी, तो मेरी आंखें कहाँ से सही होगी? नहीं होगी। और मेरी आंखें क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो मेरा शरीर भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो विटामिन क्या होता है बताओ? शरीर का रक्षात्मक पदार्थ होता है। जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होती है बताओ? ये हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। अब आप जानते होंगे इस बात को कि मैंने यहाँ पे आपको दो शब्द लिखाए हैं कि शरीर का रक्षात्मक पदार्थ और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन अपने शरीर का निर्माण करने का कार्य करती है। निर्माण का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मुझे चोट लग गई, अगर चोट लग गई तो आपको पता होगा कि अगर आप प्रोटीन लोगे ना तो आपके जो टिश्यूज है, जो कोशिकाएं आपकी मर चुकी थी आपकी चोट लगने के कारण, तो वो कोशिकाएं वापस से बन जाएगी। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। तो आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है बताओ? आपको तुरंत ऊर्जा। आपको पता होगा कि कई धावक होते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं। ठीक है। सपोज करो कि मान लो कि क्रिकेट का गेम है, तो आपको पता होगा जिनको पानी पीना होता है, जिनको वो एनर्जी ड्रिंक पीना होता है, वो क्या करता है बताओ? यहाँ पेवेलियन की तरफ यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है वो, और इस बाउंड्री के पास यहाँ पे क्या होती है बताओ? उनके साथी होते हैं और वो उनको क्या करते हैं बताओ? वो बोतल पकड़ा देते हैं। ठीक है। जैसे इंटरवल आएगा वो क्या करेंगे? यहाँ से बोतल लेंगे और पी लेंगे और फिर वापस उसकी तरफ रख देंगे। इसका मतलब उनसे क्या मिलती है? उनको तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता होगा कि जब गर्मियां अधिक पड़ती है, गर्मी जब अधिक पड़ती है तो आपको क्या करते हो? आप ग्लूकॉन डी पीते हो। नाम सुना होगा आपको, ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो आपको क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। इसका मतलब आपको तुरंत ऊर्जा कौन देता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट देता है। अब अगर मैं बात करूं वसा की, वसा क्या होता है? वसा चिकने पदार्थ में होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आप तेल का ज्यादा सेवन करोगे तो आपको तेलीय पदार्थ से क्या मिलेगी? वसा मिलेगी। आप अगर घी का सेवन करोगे तो आपको क्या मिलेगी बताओ? वसा मिलेगी। समझ गए? इसका मतलब वसा तेलीय पदार्थों में होती है। ये भी आपको ऊर्जा देती है, ये भी आपको ऊर्जा देती है और ये भी आपको ऊर्जा देती है। लेकिन सबसे तेज ऊर्जा कौन देती है? कार्बोहाइड्रेट देती है। समझ गए आप? हाँ, तुरंत ऊर्जा देती है ये। और ये क्या होती है बताओ? तुरंत ऊर्जा नहीं देती है। अगर मान लो कि आज अपन इस उम्र में अगर घी खाएंगे तो हम जब बड़े होंगे ना तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें हमारे खान पान में अगर अभी से अगर हमने कंजूसी कर ली तो आने वाले समय में हमारी दिक्कत होगी हमारे स्वास्थ्य पर। तभी तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमें इस उम्र में खाना चाहिए, हमें इस उम्र में घी खाना चाहिए, आराम से अच्छी अच्छी चीजें इस उम्र में खानी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि अभी जो समाज आगे बढ़ रहा है वो कुरीति से आगे बढ़ रहा है। मतलब लोग क्या करेंगे? घी की जगह सिगरेट का सेवन करेंगे। ठीक है। वो अल्कोहल का सेवन करेंगे। तो मुझे बताओ, जब वो अल्कोहल का सेवन करेंगे, गुटखा खाएंगे, तो उनका शरीर क्या होगा? उनका शरीर तो टूटेगा। सीधी सी बात है। अगर आप उनकी जगह अगर मान लो कि घी पीते हो, अगर मान लो कि आप जूस पीते हो, तो डेफिनेटली आपके शरीर की क्या होगी बताओ? ग्रोथ होगी। और जैसे जैसे आप बड़ो होंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में क्या आएगा बताओ? सुधार आएगा। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो लोग ये सेवन करते हैं तो उनको क्या रहेंगी बताओ?
हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीमारी रहेगी। तो अगर आप अपना पैसा इन चीजों में लगाओगे खानों में, तो आपको बीमारी नहीं आएगी। पैसे तो आपके पास वैसे भी नहीं रहेंगे। या तो आप इनको खा करके अपना स्वास्थ्य सही कर लो, या फिर आप इनके अंदर पैसे लगा करके, पैसे तो खराब होंगे आपके, लेकिन इसके साथ आपके पास क्या आएगी बाद में, जब आप थोड़े बड़े होंगे तो आपके पास एक बीमारी भी आएगी। ठीक है, तो बीमारी वाला चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं बताओ, मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या, विटामिन। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस प्रकार से विटामिन बताऊं कि अगर आपने घर जाकर के खोल कर भी नहीं देखा तो भी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अगर इधर उधर गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, आप खुद रहोगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, विटामिन की। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी बताओ, विटामिन की। अगर मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन अपने पास कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के विटामिन हैं। देखो सबसे पहला विटामिन का नाम क्या है, ए। फिर अपने पास क्या बताओ, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये अपने पास टोटल 6 प्रकार के विटामिन हैं। कितने प्रकार के विटामिन है बताओ, 6 प्रकार के विटामिन है। अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन क्या होता है, खोजकर्ता कौन है, इसका काम क्या होता है। फोटो खींचनी है तो खींच सकते हो एक बार आप। हाँ, चलो बाद में खींच लेना फोटो ना। अब देखो विटामिन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं अपन। विटामिन को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन की खोज किसने करी, फंक ने। अगर मैं विटामिन के प्रकार की बात करूं, विटामिन के अगर मैं प्रकार की बात करूं, अगर मैं विटामिन के प्रकार की बात करूं, अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी बताओ, प्रकार की, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहले वाले का नाम है वसा में घुलनशील विटामिन। अपने पास विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी बताओ, वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे अगर आप जानते हो तो।
अब देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप साथ साथ में चुस्कियां लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी नजरें बोर्ड पर रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पात्र रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक पात्र रखा हुआ है। समझने की कोशिश करना एक बार आप, ठीक है। देखो मेरे पास एक कीड़ा है, क्या बताओ, मेरे पास एक कीड़ा है। कीड़े का मतलब समझते हो कि आप, कीड़े मकोड़े समझते हो आप। देखो आपने कभी देखा होगा कि जो वसा होती है ना, वो थोड़ी गाढ़ी होती है। आप घी को देखते होंगे तो घी गाढ़ापन होता है। अगर आप पानी को देखते हो तो पानी क्या होता है बताओ, गाढ़ा नहीं होता है। मुझे एक चीज बताओ, आप अगर मान लो कि एक कीड़े को पानी में डालोगे, आप अगर एक कीड़े को पानी में डालोगे, मान लो ये पानी था अपना, और इस पानी में आपने क्या किया बताओ, आपने इसके अंदर एक कीड़े को डाला मान लो, तो वो क्या करेगा बताओ आपको, वो क्या करेगा, छटपटा करके पंख अपने हिला करके उठ जाएगा, ये इसके अंदर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये कीड़ा, इस कीड़े को मैंने पानी के अंदर डाला, लेकिन हुआ क्या, ये अपने पंखों को से छटपटा करके वापस से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये इसके अंदर तो नहीं घुला, नहीं घुलाना। फिर मैंने क्या किया, इसी कीड़े को इसके अंदर डाला, और इसमें क्या भरी हुई थी बताओ, इसमें वसा भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी बताओ, वसा। इस कीड़े को मैंने इसके अंदर भी डाला, लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर से क्या हुआ, ये तो बाहर आ गया। लेकिन आप जानते होंगे कि जो कोई मक्खी होती है या कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब वो घी में गिर जाते हैं तो उसके पंख चिपक जाते हैं, उसके उसके पंख क्या होते हैं बताओ, चिपक जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये कीड़ा इसके अंदर ही घुल जाएगा। ये कीड़ा क्या हो जाएगा बताओ, इसके अंदर ही घुल जाएगा। तो देखो कीड़ा, KEDA, कीड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखो के से क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। देखो मैंने आपको कितने प्रकार बताए, मैंने आपको ये विटामिन के प्रकार बताए, ABCDE के। अब मुझे बताओ, विटामिन के वसा में घुल गया, विटामिन ई वसा में घुल गया, विटामिन डी वसा में घुल गया और विटामिन ए वसा में घुल गया। अब बचा क्या अपने पास, बी और सी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, BC बताओगे। क्या बताओगे, BC बताओगे। तो मुझे बताओ कोई दिक्कत समझने में, आपके पेपर में अगर आ गया कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो आप बता दोगे, बता दोगे क्या पक्का। अब आपको एक खास बात और बता रहा हूं, ये जो जल में घुलनशील विटामिन है ना, इसके अंदर भी विटामिन बी जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इससे ये पाया जाता है। और ये जो होते हैं ना, वो एक एक ही होते हैं। अब ऐसा कौन सा विटामिन है जो वर्षा के जल में पाया जाता है, कोई बता सकता है मुझे, ऐसा कौन सा विटामिन है जो वर्षा के जल में पाया जाता है, वर्षा के जल में। देखो इतना समझ में आ गया ना आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। विटामिन B12, B12 होता है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ तो बताऊंगा विटामिन के नाम, एक तरफ तो बताऊंगा रासायनिक नाम, और एक तरफ बताऊंगा कमी से रोग, ठीक है। ये तो है विटामिन, ठीक है। रासायनिक नाम,
और कमी से रोग। देखो अगर आपको ये स्लाइड अगर याद हो जाएगी ना, इसके अंदर जो मैं स्लाइड बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये स्लाइड याद हो गई तो आप, जहां तक मेरा मानना है, आप 1 नंबर ले जाओगे इसी अकेली स्लाइड से। लेकिन आपका ध्यान एकदम से बढ़िया होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो मेरे पास होता है विटामिन ए। क्या था बताओ? विटामिन ए। देखो आपको एक लाइन याद रखनी है, रथ एक टॉफी है। देखो रथ एक टॉफी है, आपको एक लाइन याद रखनी है, रथ एक टॉफी है। समझ गए आप? और यहां पे आपको एक लाइन याद रखनी है, वो क्या है? रवे सारे वर हैं। देखो रवे सारे क्या है? वर है। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? रे, रे और रे, 3 बार रे आ रहा है और तीनों का मतलब अलग अलग होगा। समझ गए? अब यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कई बार पेपर में आता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है बताओ? रेटिनॉल। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? रतौंधी रोग होता है। आपने कभी ऐसा रोग सुना होगा कि सपोज करो कि मैं अभी आपको देख रहा हूं, आप मेरे को आराम से दिख रहे हो, आप भी मेरे को आराम से देख पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, तो लोगों को दिखना बंद हो जाता है और अपन बोलते हैं रातिनो होगो। सुना हुआ है क्या नाम रातिनो? तो वो रातिना ही नाम है ना, ये रतौंधी होता है। अपन इसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं और अपन अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं? रातिनो बोल देते हैं। और वो रातिनो क्यों हुआ है? विटामिन ए की कमी से हुआ है। समझ गए आप? एनी में नहीं। हाँ। दिनेश राज जी, आप कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? मैंने तो सारे एग्जाम्पल ही बढ़िया बताए हैं। किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो आप? केमिस्ट्री वाली पीडीएफ नहीं मिली? कौन सी केमिस्ट्री वाली पीडीएफ नहीं मिली आपको? लास्ट क्लास वाली नहीं मिली क्या आपको? मैंने आपको कहा तो है सीताराम जी, आप टेक्निकल टीम को फोन करके कहिए। ठीक है, मैंने तो कह दिया उनको। आपके पास जो टोल फ्री नंबर है ना, उन पर कॉल करिए आप, और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार गौर करना आप। अब एक बार वापस सामने देखना आप। देखो ए मैंने आपको बताया, फिर अपने पास क्या बताओ? विटामिन बी। विटामिन बी का कैसे हो जाएगा थायमीन? कैसे क्या हो जाएगा बताओ? थायमीन। अब आपसे पूछेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है बताओ? बेरी बेरी रोग होता है।
बताऊंगा। ये विटामिन अपने पास सी है, बताऊंगा क्या होता है। देखो ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक। ए से क्या हो जाएगा बताओ, एस्कॉर्बिक हो जाएगा। देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है बताओ, एस्कॉर्बिक। अब से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब क्या होता है बताओ, मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से क्या आना बताओ, खून आना। अब देखो यहां पे मैंने नाम लिखा था बेरी बेरी। ये बेरी बेरी रोग क्या होता है। देखो अगर मैं इस बेरी बेरी रोग की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था विटामिन बी जो होता है ना, वो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। किससे संबंधित बीमारी होती है बताओ, त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी जब अपनी बॉडी में हो जाती है, तो पता है क्या होता है, अपने शरीर में त्वचा से संबंधित रोग होंगे। जब त्वचा से संबंधित रोग होंगे ना, तो जो हमारा जो कंकाल तंत्र है ना, हमारे कंकाल तंत्र के अंदर जो अपनी हड्डियां होती है, उनमें क्या होती है बताओ, अपन को दर्द होता है। हमारी हड्डियों में क्या होता है बताओ, दर्द होता है। और जब हड्डियों में अपने को दर्द होता है ना, तो अपन को कौन सा रोग होता है बताओ, बेरी बेरी। अपनी हड्डियों में दर्द होता है, समझ गए आप। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, बेरी बेरी। ये नाम आपका सुना हुआ नहीं है, बस आप इतना ही पढ़ते हो, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी। बस ये क्या होता है ये आपने नहीं समझा अभी, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया बेरी बेरी क्या होता है, आपने आराम से ध्यान रख लिया। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अगला अपने पास क्या बताओ, अगला अपने पास है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। देखो मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये नाम एकदम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यहीं से आते हैं प्रश्न हर साल। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसका क्या हो जाएगा बताओ, रिकेटस। हाँ, रेटिनॉल तो ये लिखा तो दिया। यही तो कंफ्यूजन होता है कि ये रे और ये रे, चार बार रे आ रहा है। यहां पे सावधानी यही रखनी है कि कौन से रे का क्या करना है। ठीक है, रिकेटस हड्डियों से संबंधित बीमारी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, कोई बताएगा। टोकोफेरोल। क्या था बताओ, टोकोफेरोल। अब वैसे क्या हो जाएगा बताओ, बांझपन। वैसे क्या हो जाएगा, बांझपन। अब यहां पे मैंने आपको बता दिया, अब अपन बात करते आगा वाला। अब अपने पास है कौन सा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। रै से क्या होता है बताओ, रक्त का थक्का नहीं लगना। रक्त का थक्का नहीं जमना। जब विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो अपने शरीर में तो विटामिन बी से बेरी बेरी होता, तो मैंने बेरी बेरी ही लिखवाया है उमा शर्मा जी। टोकोफेरॉल। देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टेबल याद रहेगी, इसका मतलब ये टेबल याद नहीं हुई है, आपका एक नंबर पक्का हुआ है। समझ गए, बाद में खींच लेना, मैं आपको मौका दूंगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने पास जो विटामिन बी है ना, वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है वो। हाँ, वो ग्रुप में पाया जाता है। आपको विटामिन बी का भी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, विटामिन बी क्या होता है बताओ, ग्रुप में पाया जाता है। अब वो कौन कौन सा होता है, बी1, बी2, बी3, बी5,
B6, B7, B9 और B12। नहीं, यही होता है बस, ये तो मैंने लिखवाए है ना, यही होते हैं। अब देखो, आपको एक ट्रिक याद करनी है। अगर वो आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप आराम से इसके रासायनिक नाम याद रख पाओगे। कई बार जब उनको अच्छा प्रश्न पूछना होता है ना, तो वो इस स्लाइड से पूछेगा। अगर वो ये चाहता है कि जो प्रश्न है वो सबका सही होना चाहिए, तो वो पूछेगा पीछे वाली स्लाइड से। अगर उसको ये लगेगा कि मुझे इस विटामिन वाले चैप्टर में एक मेरिट बनवानी है, तो वो क्या करेगा, इस स्लाइड से प्रश्न पूछेगा। अगर इस स्लाइड आपको याद हो गई तो आप डेफिनेटली एक नंबर आगे हो जाओगे। अगर गलती से यहां से आ गया, आपका तो सही हो जाएगा, पूरी दुनिया गलत करके आएगी, मेरा वादा है। अब यहाँ पे गौर करना, इसको आपको कैसे याद करना है। विटामिन B1, B2, B3, B5 ये है अपने पास। इसको याद करने का तरीका है था रो निकर पेंट पर बायो बोल का साइन है। थारो निकर पेंट पर बायोफोल का साइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये आपको लाइन याद रखनी है बस अपनी मेमोरी में। ये लाइन हमें बहुत कुछ दे करके जाएगी यहां से। देखो, थारो निकर पेंट पर बायोफोल का साइन है। आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, आप दोहराओगे घर जाकर के। अगर मान लो एक दिन में 10 बार दोहरा लिया, तो ये आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएगी ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसका विश्लेषण कर देता हूं कि यहाँ पे हमें ये था क्या बताता है। था का मतलब होता है थायमीन। ये नाम मैंने आपको बताया था क्या, थायमीन बताया था मैंने। तो वो विटामिन बी का नहीं होता है, वो विटामिन B1 का होता है, समझ गए आप। लेकिन कई बार पेपर में क्या बोलता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो बी यहीं से तो शुरू होता है, तो भी क्या आएगा, थायमीन आएगा। अगर मैं बात करूं इस रो का मतलब क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा बताओ, राइबोफ्लेविन। अब अपने पास क्या बताओ, निकर पेंट। निकोटिनेमाइड। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है बताओ, निकोटिनेमाइड। पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। पर से क्या हो जाएगा, कोई याद आ रहा है क्या किसी को, पायरोडॉक्सिन होता है। पर से क्या हो जाएगा बताओ, पायरोडॉक्सिन। बायो से क्या हो जाएगा, बायोटीन। क्या हो जाएगा, बायोटीन। बोल से क्या हो जाएगा, फोलिक अम्ल। अगर मैं बात करूं इस साइन से क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है बताओ, साइनोकोबाल्मिन होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझ गए। क्या हुआ, नहीं नहीं, कोई नहीं पूछता आपको स्रोत।
जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट आपको सोर्स बता देता हूँ। ये विटामिन बी के क्या हो गए बताओ, कॉम्प्लेक्स हो गए ये। अब देखो आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो विटामिन बी 12 है ना, कुछ और बातें बता देता हूँ आपको जो विटामिन बी 12 है। विटामिन जो बी 12 है ना, दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी 12 है ना, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है बताओ। कई बार पेपर में पूछा पूछा जाता है कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट। देखो यहाँ पे नाम क्या था, साइनो कोबाल मीन था, तो इस कोबाल से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो नीले विटामिन के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा नाम होता है नीला विटामिन। कई बार पेपर में आया हुआ है कि नीले विटामिन के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसी को अपन बोलते हैं नीला विटामिन। इसी को क्या बोलते हैं बताओ, नीला विटामिन बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो वर्षा के जल में पाया जाता है, तो यही है। वर्षा के जल में पाया जाता है। समझ गए आप। और अगर मैं बात करूं, ये अकेला ऐसा विटामिन है बी 12 जो वसा में भी घुलता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि विटामिन बी के अंदर कौन सा ऐसा है जो वसा में भी घुलता है, तो ये अच्छा पर्सन है। तभी तो मैंने कहा कि इस ये स्लाइड जिसको याद होगी ना, वो अन्य लोगों से आगे होगा। विटामिन बी 12 वसा में भी घुलनशील होता है, पानी में पाया जाता है, वर्षा में नीले विटामिन के रूप में जानते हैं। और क्या होता है बताओ, कोबाल्ट तत्व इसमें पाया जाता है। इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ, बताओ क्या, फोलिक अम्ल। देखो आपको बताता हूँ कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बताओ, एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए से नहीं, ये एनीमिया इसी की वजह से होता है, B9 की वजह से होता है, और B6 की वजह से, या फिर B7 की, इनकी वजह से होता है। 3 की वजह से एनीमिया होता है। नहीं, गल आपको
क्या बता दिया, ये बता दिया। अब एक बार गौर करना आप, कई बार पेपर में आता है कि किस विटामिन को पीला विटामिन भी कहते हैं। मैंने नीला आपको बता दिया। अब आपको पूछेगा कि नीला किसको कहते हैं, नीला कहते हैं B2 को। B2 को क्या कहते हैं बताओ, पीला विटामिन कहते हैं, जबकि नीला किसको कहते हैं, उसको कहते हैं। अब देखो आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखो जो महिला गर्भवती होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, गर्भवती महिलाएं होती है, आपको पता होगा कि गर्भवती महिला के अंदर जब बच्चा पल रहा होता है तो उसको खून की खुद को जरूरत होती है और बाद में उसके बच्चे को भी जरूरत होती है। तो जो महिला गर्भवती होती है ना, तो उनकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। उनकी बॉडी में क्या हो जाएगी बताओ, खून की कमी होगी डेफिनेटली, बस सीधी सी बात है, क्योंकि उसके बच्चे को भी खून मिलेगा बाद में। जब बच्चे को खून मिलेगा तो उसकी बॉडी में क्या होती है बताओ, खून की कमी होती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे गर्भकाल खत्म होने की कगार भी होता है, तो क्या होता है कि उसको दिक्कत होती है महिला को। क्यों होती है, क्योंकि उसको बाद में क्या होती है, दिक्कत यूं होती है क्योंकि खून उनको प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाएगा, क्योंकि खून की कमी हो जाएगी। जब खून की कमी हो जाएगी तो महिला को टेबलेट दी जाती है गर्भकाल के दौरान, ठीक है। अब वो टेबलेट किस विटामिन की बनी होती है, नहीं B12 की नहीं होती है, वो विटामिन बनी होती है फोलिक अम्ल की। हाँ देखो इसके अंदर एनीमिया होता है, मैं आपको बताऊं 3 प्रकार का एनीमिया होता है। एनीमिया 3 प्रकार का होता है। देखो एनीमिया जब आरबीसी की संख्या घट जाती है तब भी एनीमिया होता है, जब हीमोग्लोबिन की संख्या घट जाती है तब भी एनीमिया होता है, समझ गए। और जब आरबीसी का आकार घट जाता है या फिर आरबीसी हीमोग्लोबिन और किसी लेवल से कम हो जाता है तो भी क्या होता है बताओ, एनीमिया होता है। एनीमिया 3 प्रकार से होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी बॉडी में जब रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब यहां पे है गर्भवती महिला को रक्त की कमी दूर करने के लिए, रक्त की कमी दूर करने के लिए फोलिक अम्ल की टेबलेट दी जाती है। फोलिक अम्ल की गोली दी जाती है। और इस फोलिक अम्ल में क्या होता है बताओ, इस फोलिक अम्ल में लोहे की मात्रा होती है, समझ गए। और अपने पास कोई खास नहीं है, बस नॉर्मल चीजें हैं, समझ गए आप। जो अच्छा था ना कंटेंट वो मैंने आपको बता दिया और अपने पेपर में आने लायक बात नहीं है। अब देखो मैंने आपको सारा विटामिन बता दिया और हमें इस चैप्टर में विटामिन ही पढ़ना है। प्रोटीन इस चैप्टर का हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए अपन बाद में पढ़ते रहेंगे। अब देखो मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ क्योंकि अभी अपने पास समय है, अभी अपने पास समय बचा हुआ है। अब देखो एक बार, कई बार ऐसा पूछते हैं कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो विटामिन ए के मैं स्रोत की बात करता हूं। विटामिन ए के अपने पास स्रोत क्या होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पुदीना, समझ गए आप। अब देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो जिनको विटामिन ए अच्छे से लेना है तो जो मछली होती है ना, मछली के अंदर भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, जो मांसाहारी है, जो मछली खाते हैं, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन, किसको बताओ, मछली को। इसका मतलब मछली के अंदर भी क्या पाया जाता है बताओ, विटामिन ए पाया जाता है। ये तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो देखो मांसाहारी तो हूं नहीं हूं। देखो 2 नंबर पे अपन बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी से क्या होता है बताओ, त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। तो यहाँ पे मैं देखो इसका कोई खास अपने पास है नहीं, मैं यहाँ पे ले देता हूँ हरी पत्तेदार सब्जियां,
विटामिन सी का अपने पास स्रोत क्या है? पहला तो है नहीं, नींबू में विटामिन सी होता है? सिट्रिक अम्ल, इसका मतलब विटामिन सी है उसमें। खट्टा फल जरूर है, उसमें होता है सिट्रिक अम्ल। और विटामिन ए सी का रासायनिक नाम क्या था बताओ? एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक किसमें होता है बताओ? आंवले में होता है। देखो सबसे ज्यादा होता है बारबाडोस चेरी में। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है बताओ? बारबाडोस चेरी में। उसके बाद में किसमें होता है बताओ? आंवला। उसके बाद में आप जो अन्य फल बोल रहे हो ना, संतरा, नींबू, खट्टे फल, उनमें आ जाएगा। लेकिन ज्यादा किसी में होता है बताओ? बारबाडोस चेरी और आंवले में। विटामिन डी कहां से मिलता है आपको? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। इसके अलावा मछली के तेल से। मछली के तेल में भी क्या होता है बताओ? मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं विटामिन ई, विटामिन ई किसमें पाया जाता है बताओ? देखो, विटामिन ई आपको सब्जियों से प्राप्त नहीं होगा। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो आपको सब्जियों से नहीं मिलता है, तो ये मिल जाएगा दूध, अंडा, इन सब से। ठीक है। क्या बात है। दिमाग तेज किस विटामिन से होता है? दिमाग तेज किस विटामिन से होता है? दिमाग तेज मैं बताऊं किस विटामिन से होता है? एक प्रैक्टिस नाम की एक विटामिन आती है, उससे दिमाग तेज होता है। प्रैक्टिस नामक विटामिन से दिमाग तेज होता है। हाँ, प्रैक्टिस नामक विटामिन से दिमाग तेज होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना तेज होगा। ठीक है। अब ये आपको टेबलेट मार्केट में नहीं मिलेगी, ये आपको अपनी बॉडी में खुद बनानी पड़ती है। प्रैक्टिस नामक विटामिन से क्या होता है बताओ? दिमाग तेज होता है। अगर आपको और तेज करना है तो आपको भौतिक विज्ञान पढ़नी है। भौतिक विज्ञान आपका दिमाग तेज करेगी। ठीक है। बायोलॉजी आपका दिमाग खराब करेगी। क्यों करेगी? बायोलॉजी में रटना पड़ता है। अब देखो, एक लड़का बोल रहा है कि इस निकर का निकोटिनेमाइड नहीं होता है। इसका निकोटिनेमाइड भी होता है और इसका नियासिन भी होता है। देखो, जिन्होंने भी कमेंट करके बताया है ना, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, गलत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा है निकोटिनेमाइड, ये भी गलत नहीं है। ये भी नाम गलत नहीं है। समझ गए आप? चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन जो ई होता है ना, ये होता है। अब कई बार आता है कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। अल्लो, मेरे बोलने से पहले इन्होंने लिख दिया था, लेकिन मैंने कमेंट पढ़ा नहीं था इनका। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। हाँ, आती है ना। विटामिन देखो, कैप्सूल सब क्या आते हैं? पता नहीं है। एक बार गौर करना आप, विटामिन ई को अपन क्या कहते हैं? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? सुंदरता का विटामिन कहते हैं। अब इसको और अपन क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या कहा कि ये एक
ये एक ऐसा विटामिन है, इससे क्या होता है बताओ, बांझपन हो जाती है महिलाएं। और ये विटामिन ज्यादा किस में होता है बताओ, महिलाओं में होता है। और ये महिलाओं में होना बहुत जरूरी है ही। अगर नहीं होगा महिलाओं में तो पहली बात तो वो काली कलोटी होगी, क्या हो जाएगी, वो काली रहेगी, वो सुंदर नहीं रहेगी, महिलाओं में नहीं रहेगी तो ठीक है। दूसरी बात, अगर महिलाओं के अंदर ये विटामिन नहीं रहेगा तो वो महिला कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। देखो यहाँ पे बांझपन, बांझपन का मतलब क्या होता है कि उनको कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, समझ गए। ये अपने पास कहानी थी। अब मेरी तरफ से देखो ये विटामिन पूरा हो गया, और विटामिन ही नहीं, ये पूरा चैप्टर पूरा हो गया। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अभी अपन सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में मैं आपको नॉलेज देता रहूंगा। क्या हुआ, तो मैंने मेरी तरफ से आपको ये चैप्टर अच्छे से करवा दिया। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा उतना जरूरी नहीं था, और मैंने इसको समझाना उतना अच्छा समझा भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊं, फिर भी मैं आपको अगर शॉर्टकट में बताऊं, तो अपने पास इतना ही था। और अब अपन कल पढ़ेंगे मानव रोग, ठीक है। तो सभी के सभी लोग आप आइए, कल मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।